का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यही सवाल आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखिए लाना क्या है, 2abc a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों एक देखिए ध्यान दीजिए कि इसमें करेंगे क्या। देखिए कोई चीज कॉमन तो दिख नहीं रही है, आप कॉमन ले लीजिए। हम लोग क्या करेंगे, C1 में C3 और C2 में C3 घटाएंगे। बहुत लोग कहेंगे कि सर C1 में C2 घटा दीजिए। वास्तव में मैं कोशिश मेरी रहेगी C1 में C3 क्यों घटाता हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा और C2 में भी C3 घटाएंगे सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और वो सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रहे इसमें थोड़ा प्रैक्टिस भी जरूरी है और एकाग्रता जरूरी है, इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरीके से इसको सॉल्व करना, खूब मन लगा के इसको समझिएगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी खूब करिएगा। हम एक दो टिप बना के भी देंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग C1 में C3 घटाएंगे, अलग अलग तरीकों से लगा सकते हो। C2 में भी C3 घटाएंगे। तो बच्चों C1 में C3 घटाएंगे तो हो जाएगा b प्लस सी के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर में स्क्वायर दिया 0, फिर ए स्क्वायर। पहले C1 में C3 घटा देते हैं, b प्लस सी के स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर b स्क्वायर बी स्क्वायर 0, फिर c स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब C2 में C3 ए स्क्वायर 0, c प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और c स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, C1 में C3 और C2 में C3 घटाएंगे। C1 में C3 घटाए b प्लस सी का वर्ग माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर 0, सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। C2 में C3 घटाएंगे, ए स्क्वायर में स्क्वायर 0, सी प्लस ए का स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसमें जो सूत्र लगाएंगे, b प्लस सी प्लस ए, b प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, फिर 0 और ए स्क्वायर, यहाँ 0, सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, यहाँ सी प्लस ए प्लस बी और सी माइनस ए माइनस बी। सेम यहाँ भी सी प्लस ए प्लस बी, जब घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा C1 में a प्लस बी प्लस सी देखिए कॉमन है, 0 में तो 0 गुणे a प्लस बी प्लस सी, और C2 में भी देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन समझते हो ना, जो तीनों में है। देखो C1, अब तुम कहोगे 0 में नहीं, 0 इंटू a प्लस बी प्लस सी तो है, यहां भी देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों में। तो C1 से a प्लस बी प्लस सी और C2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉमन आ जाएगा, आ जाओ बाहर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया बाहर। अब बच्चों क्या होगा, यहां b प्लस सी माइनस ए, 0 ए स्क्वायर, 0 सी प्लस ए माइनस बी और बी स्क्वायर। यहां आएगा c माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। C1 में C3 घटाएंगे और C2 में C3 घटाएंगे, जिससे a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, बाहर निकाल लेंगे। C1 में और C2 में a प्लस बी प्लस सी कॉमन, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर हो गया। अब आपका जो बचा उसको लिख दिए, आराम से लिख दिए। क्वेश्चन C1 में C3 घटाकर, C2 में C3 घटाकर, यहाँ C ऋण a ऋण b, C ऋण a ऋण b। अब इसके बाद की जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करेंगे हम, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, अगर मैं इन दोनों को जोड़कर R3 में घटा दूं तो यहाँ 2ab बन जाएगा। हर बच्चे ध्यान देगा, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। जब इसको आप अप्लाई करोगे तब पता चलेगा कि इसका कितना मतलब है। कि देखिए अगर इन दोनों को जोड़ो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और R3 में घटा दो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी R3 माइनस R1 प्लस R2 करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, एक मिनट, ये लाइन विशेष ध्यान रखिएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। क्या करेंगे, R3 माइनस
R1 माइनस R2 या तो R3 माइनस ब्रैकेट में R1 प्लस R2, यानी कि बेटा ये दोनों जोड़ के घटा देना है तो कट जाएगा 2AB। तो लेकिन यहां भी वही करना है, R1 में कोई बदलाव नहीं जी, R1 को वैसे उतार दोगे, R2 में भी कोई बदलाव नहीं, 0 C प्लस A माइनस B और B स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही मिलेगा B प्लस C माइनस A, और C माइनस A माइनस B में घटेगा, और जब C माइनस A माइनस B में घटेगा B प्लस C माइनस A, तो भक्तों C ऋण A ऋण B ऋण B ऋण C धन A, यहाँ C से C गए हो, A से योग गए हो, माइनस 2B बचे हो, तो यहां माइनस 2B बचा, यही बहुत ही महत्वपूर्ण था जी। यहां देखिए इन दोनों को जोड़े, B प्लस C माइनस A, इसमें से घटाया R3 में से, तो C ऋण A ऋण B ऋण C धन A, तो आप देखिए ऋण B जुड़ गया, बाकी कट गया ऋण 2B। सेम यहां भी इसमें से इसको घटाएंगे, C ऋण A ऋण B माइनस C माइनस A प्लस B से B गए हो, जो है C से C गए हो, और माइनस 2A बचे हो, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB में क्या घटा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो B स्क्वायर कटे हो, A स्क्वायर कटे हो, 2AB बचे। ये जो आपने किया एक स्टेप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्टेप से ही सवाल अगला बहुत इजी होने वाला है। ये लाइन आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तब देखिए यहां माइनस 2B आ गया, माइनस 2A है, यहां 2AB है, अब इसको हम 0 कर सकते हैं। ये देखो अगर एक का डिवाइड करके जोड़ दो, इसमें एक का डिवाइड करेंगे 2B, इसमें जोड़ दोगे माइनस 2B प्लस 2B 0, और B का डिवाइड कर देंगे 2A माइनस 2A प्लस 2A 0। यानी क्या किए क्या, C1 माइनस 2B है, तो A का डिवाइड करोगे ना, यानी कि 1/A का गुणा करोगे, तो 1/A का गुणा करोगे तो 2B हो जाएगा, जोड़ोगे C1 टेन टू C1 प्लस 1/A C3, और C2 टेन टू C2 प्लस 1/B C3। ऐसा क्यों, 0 बनाने के लिए। एक का डिवाइड कियो तो यहाँ 2B बचो, और माइनस 2B में 2B जोड़े 0। B का डिवाइड कियो तो 2A बचो, 2A में माइनस 2A जोड़ो तो 0 भयो, यहां भी 0 भयो, यहां भी 0 भयो, R3 के सापेक्ष उसके बाद विस्तार कर देंगे। अब देखिए हर बच्चा बहुत सावधानी पूर्वक, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, यहां A का डिवाइड कियो, A बचा, A स्क्वायर में A का डिवाइड कियो, A बचा, 1/A का गुणा की, और इसमें जोड़े B प्लस C माइनस A में जोड़े तो B प्लस C, B स्क्वायर में का डिवाइड किए, B स्क्वायर अपान A जोड़े 0 में तो B स्क्वायर अपान A, यहां A का डिवाइड किए 2B इसमें जोड़े माइनस 2B प्लस 2B 0। अब B का डिवाइड किए, इसमें जोड़े A स्क्वायर अपान B का डिवाइड किए तो B हुआ C प्लस A माइनस B प्लस B, तो C प्लस A। B का डिवाइड किए 2A माइनस 2A प्लस 2A 0, अब A स्क्वायर B स्क्वायर 2A। ये दो 0 बनाना बहुत जरूरी है। करेंगे प्लस माइनस प्लस 2AB बाहर आएगा, 2AB A प्लस B प्लस C का स्क्वायर। R3 से जान देखिए ए रो और कॉलम को छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो 0 है 0, तो इससे गुजरने वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो B प्लस C A स्क्वायर अपान B स्क्वायर अपान A C प्लस C। अब बच्चों देखो 2AB A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। अब गुणा करेंगे बच्चों, इसमें इसका गुणा करेंगे BC प्लस AB प्लस C स्क्वायर प्लस AC, और इसमें इसका गुणा करेंगे तो इसमें A स्क्वायर B में B स्क्वायर A का गुणा, B स्क्वायर बटे एक गुणा होगा तो AB आएगा, AB घटा लेंगे, क्योंकि B स्क्वायर अपान A इंटू A स्क्वायर अपान B करेंगे तो B से B A से कैंसिल, AB से B कैंसिल, C देखिए तीनों में कॉमन, तो 2ABC हो जाएगा, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, तो यहां बचेगा C कॉमन है तो B प्लस C प्लस C, ये हो गया 2ABC A प्लस B प्लस C का होल। तो बड़े नंबर में आता है, कभी कभी 5 नंबर कभी कभी 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए बहुत गंभीरता से इसको करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। दूसरा सवाल आपके सामने है, y प्लस जेड का स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z प्लस x का स्क्वायर y स्क्वायर
जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आपको प्रूव करना है 2xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। वही क्वेश्चन जो इसके पहले किए हो, लेकिन एक प्रैक्टिस फिर से करानी थी तो फिर से बता रहे हैं। और आपको देखिए इसको जो है लाना क्या है, आपको याद हो गया होगा 2xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेम वही देखिए, इसमें इसको घटाते हैं, इसमें इसको यहां सेम प्राप्त करते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे बच्चों, C1 के स्थान में लिखेंगे C1 माइनस C3 और C2 के स्थान में भी लिखेंगे C2 माइनस C3। ऐसा करने से आपको सूत्र बन जाएगा और कुछ चीजें बाहर आ जाएंगी। रीड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर 0, जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर 0, जेड प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? अब प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो 3-4 सवाल इस पर और देंगे आपको। ये हो जाएगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, स्टेप का विशेष ध्यान रखिएगा। और यहां देखिए 0, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, और यहां जेड माइनस एक्स माइनस वाई। यहां 0, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स माइनस वाई। यहां जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस। अब देखिए बच्चों, C1 में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है और C2 में भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है। देख लीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें तो है ही, इसमें तो C1 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड और C2 से एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बाहर आ गया। अब क्या बचा देखिए बच्चों, यहां एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लियो तो वाई प्लस जेड रेडियक्स, यहां 0, यहां बचा जेड रेडियक्स रेड वाई, यहां 0 और जेड प्लस एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस। यही देखिए, यही इक्वल रखना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। यहां तक आप समझ लीजिए पहले। यहां करेंगे R3 की जगह R3 माइनस R1 प्लस R2 या R3 माइनस R1 माइनस R2। तो देखिए R3 में चेंजेस होगा, R1 वैसे लिख देंगे वाई प्लस जेड रेडियक्स 0 एक्स स्क्वायर, यहाँ 0 जेड प्लस एक्स माइनस वाई वाई स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा जेड रेडियक्स रेड वाई, सॉरी यहाँ इसमें से इसको जोड़ के घटाना है कि जेड रीड एक्स रीड वाई में घटाना है रीड वाई रीड जेड प्लस एक्स। देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, जेड से जेड माइनस 2y बच्चों। ऐसे इसमें से इसको घटाना है जोड़कर, जेड माइनस एक्स रीड वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, वाई कैंसिल हो गया, जेड कैंसिल हो गया, माइनस 2x। और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में 2ab रह जाएगा 2xy। लेकिन ये हम C1 देखिए इसमें यक्स का डिवाइड, यानी कि आप करेंगे क्या, C1 की जगह क्या लिखेंगे C1 प्लस 1 अपॉन एक्स C3 और C2 की जगह लिखेंगे C2 प्लस 1 अपॉन वाई C3। तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। हर बच्चा एक्स का डिवाइड करके इसमें जोड़ेंगे वाई प्लस जेड, एक्स का डिवाइड करके जोड़ेंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स का डिवाइड करके जोड़ेंगे माइनस 2y प्लस 2y 0, y का डिवाइड करके जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, y का डिवाइड करके करेंगे जेड प्लस एक्स, y का डिवाइड करके जोड़ेंगे 0 और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x। अब क्या करेंगे हम, R3 के सापेक्ष इसका विस्तार कर देंगे, एक्स वाई बाहर आएंगे 2xy एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। बचेगा क्या, वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड प्लस एक्स। 2xy एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड
माइनस एक्स वाई, क्योंकि इसमें गुणा करेंगे तो एक्स से एक्स वाई से वाई का कैंसिल होगा, एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, जेड कॉमन ले लेंगे, 2xyz हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा जेड कॉमन लेंगे तो वाई प्लस जेड प्लस एक्स, तो 2xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, क्यू प्लस आर के स्क्वायर और पी स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर पी प्लस आर का स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, तीसरा है आर स्क्वायर पी प्लस क्यू की स्क्वायर। प्रूव करना है 2pqr पी प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब। मैंने कहा नहीं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि लोग परेशान रहते हैं इसको लगाने के लिए, इसलिए मैंने इसको बहुत मजबूती से लगवाना हूं। क्यू प्लस आर के स्क्वायर पी, सभी लोग समझिए ध्यान से, सभी लोग, क्यू प्लस आर के स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर पी प्लस आर के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आर स्क्वायर पी प्लस क्यू का स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे इसमें, C1 में C3 घटाएंगे और C2 में भी C3 घटाएंगे, तो Q प्लस आर स्क्वायर ऋण पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर ऋण क्यू स्क्वायर 0, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ऋण पी प्लस क्यू का स्क्वायर। अब यहां देखिए पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 0, यहाँ पी प्लस आर के स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर का, क्या हो जाएगा क्यू प्लस आर प्लस पी और क्यू प्लस आर माइनस पी, यहां 0 रहेगा, यहां आर प्लस पी प्लस क्यू, आर माइनस पी माइनस क्यू, यहां 0, यहां आएगा पी प्लस आर प्लस क्यू और पी प्लस आर माइनस क्यू, और यहां हो जाएगा आर प्लस पी प्लस क्यू और आर माइनस पी माइनस क्यू, यहाँ पी स्क्वायर रहेगा, यहाँ क्यू स्क्वायर, यहाँ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए C1 में P प्लस क्यू प्लस आर और C2 में भी P प्लस क्यू प्लस आर कॉमन हो जाएगा, तो P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर बाहर। अब बचेगा क्या, यहां बचेगा Q प्लस आर माइनस पी, 0 P स्क्वायर, यहाँ 0 P प्लस आर माइनस क्यू क्यू स्क्वायर, यहाँ आएगा आर माइनस पी माइनस क्यू, आर माइनस पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p। ये देखिए सेम ही रखना है। अब क्या करेंगे, यहां 2pq बनाना है बच्चों, तो R3 में से R1 और R2 जोड़कर घटा देंगे हम लोग, q प्लस आर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा R3 माइनस R3 की जगह क्या लिखेंगे, R3 माइनस R1 प्लस R2 को ब्रैकेट में, यानी कि R1 प्लस R2 जोड़कर R3 में से घटाना है, या R3 माइनस R1 माइनस R2 कर देना है। Q प्लस आर माइनस पी, 0 P स्क्वायर, R2 0 P प्लस आर माइनस क्यू स्क्वायर, यहां आएगा। अब देखिए जोड़ेंगे, R माइनस पी माइनस क्यू में से घटाएंगे माइनस क्यू माइनस आर प्लस पी, पी कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2। ऐसे इधर भी आर माइनस पी माइनस क्यू में घटाएंगे माइनस पी माइनस आर प्लस क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल, माइनस 2, और यहां बचेगा 2pq। अब आप समझ सकते हो करेंगे क्या, कि इसमें 1/p का गुणा करके जोड़ देंगे, तो 2q में माइनस 2q प्लस 2q 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर। यहां करेंगे C1 की जगह क्या लिखेंगे, C1 प्लस 1/p C3, और C2 की जगह लिखेंगे C2 प्लस 1/q C3। p का डिवाइड करेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, q प्लस आर,
पी का डिवाइड करेंगे 0 में जोड़ेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन पी, पी का डिवाइड करेंगे जोड़ेंगे 0, क्यू का डिवाइड करके जोड़ेंगे पी स्क्वायर अपॉन क्यू, क्यू का डिवाइड करके जोड़ेंगे पी प्लस आर, क्यू का डिवाइड करके जोड़ेंगे 0, यहाँ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी क्यू बाहर जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, तो मिलेगा क्या, इससे गुजरने वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, क्यू प्लस आर पी स्क्वायर अपॉन क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन पी, पी प्लस आर। अब हो जाएगा 2 PQ पी प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, गुणा करेंगे तो PQ, देखिए कैसे गुणा होगा, देखिए गुणा करेंगे PQ प्लस PR, देखो PQ प्लस PR प्लस QR प्लस R स्क्वायर, और इधर गुणा करेंगे माइनस PQ PQ कैंसिल हो गया, अब R कॉमन ले लेंगे तो 2 PQR P प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, P प्लस यहाँ देखिए यहाँ R कॉमन लेंगे P बचेगा, यहाँ Q यहाँ हो गया 2 PQR, R बाहर लेंगे 2 PQR P प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यू। आपका क्वेश्चन हो गया x प्लस वाई का स्क्वायर जेड एक्स जेड वाई, जेड एक्स जेड प्लस वाई का स्क्वायर एक्स वाई, जेड वाई एक्स वाई जेड प्लस एक्स का स्क्वायर। और प्रूफ वही करना था जो पहले आपने किया था, इसका मतलब वो इसके बराबर है, और यहाँ उस तरीके से आप घटाएंगे सूत्र नहीं बनेगा। तो आपको देखिए तरीका बताते हैं, लाना तो वही है, याद ही रहेगा आपको। अब देखिए दिमाग लगाते हैं हम लोग कि उस तरीके से स्क्वायर बी स्क्वायर बने। तो देखिए मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ, जैसे यहाँ x प्लस वाई है तो यहाँ z का, इस R1 में z का गुणा करो। हर बच्चे ध्यान देगा, z का गुणा किए तो z का भाग मैंने पहले ही कर दिया, तो z का गुणा करो, x प्लस वाई है तो z का। देखिए इसमें कौन नहीं है, z नहीं है, यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर x और z स्क्वायर वाई। अब यहाँ देखिए z प्लस वाई है तो किसका गुणा करेंगे, x का, तो x का भाग भी दे देंगे। जेड एक्स स्क्वायर को गुणा करने से साइड बदल जाएगी, तो जितना गुणा करेंगे उतना डिवाइड करेंगे, एक्स का गुणा कर दिए, एक्स जेड प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ देखो जेड प्लस एक्स है तो वाई का गुणा करेंगे तो वाई का भाग भी करेंगे, जेड वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स की स्क्वायर। बहुत आसान है समझना, एक्स प्लस वाई है तो R1 में जेड का गुणा, R2 में वाई प्लस जेड है तो एक्स का, इसमें इधर से भी कर सकते थे, इधर जेड का और इधर एक्स का और इधर वाई का। अब देखिए अगर आपने R1 में गुणा किया है तो अब आप C1 में कॉमन लेंगे। R1 में आपने किसका गुणा किया है, जो है जेड का। अब आप C1 में किसका क्या कॉमन लेंगे, जेड। तो जब C1 में जेड कॉमन ले लेंगे तो जेड बाहर जाएगा, और C2 में एक्स कॉमन लेंगे एक्स बाहर जाएगा, और C3 में वाई वाई बाहर। तो जब जेड कॉमन C1 से लेंगे तो बचेगा क्या, x प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ x कॉमन लिए हो तो बचेगा जेड स्क्वायर जेड प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ वाई स्क्वायर, और यहाँ y कॉमन लिए हो तो जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स का हो। देखिए पुराना सवाल आपका बन गया, वही सवाल जो आपने भी हल किया। हमारे ख्याल से इसके बाद आप इसको लगा लेंगे, एग्जैक्ट यही सवाल भी लगवाए थे, हर बच्चा लगा लेगा। इसके बाद वही सेम सवाल, वही तरीका, C1 में C3 C2 में C3 घटाना। अब ये बराबर किसके आएगा, 2xyz एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब। अगर दिक्कत हो तो मैं इसको लगवाऊं, लेकिन आप प्लस सी सभी लोग जानते हैं, 2s बराबर नंबर 5 है, 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी दिया है, a स्क्वायर एस माइनस ए का स्क्वायर एस माइनस ए का स्क्वायर। एक साथ करेंगे तो बहुत टफ पड़ेगा आपको लगाना, इसमें वही सवाल बना देते हैं जो इसके पहले आपने लगवाया है। अब इसमें हम करेंगे क्या, आप सब जानते हैं, इसका हमको यूज करना रहेगा 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी। इस s माइनस ए को ध्यान देना, s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, s माइनस ए को हम x मान लेते हैं, माना s माइनस ए बराबर x, s माइनस बी बराबर y और s माइनस सी बराबर z। ध्यान देना, s माइनस ए को x, s माइनस बी y और s माइनस सी z मान लीजिए।
अब ध्यान दीजिएगा, अब इसकी बदौलत हम ए का मान निकालेंगे। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा हर बच्चा, मेरी बात सीरियस समझिएगा कि आप जानते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s है। जैसे अगर दिमाग लगाइए, मेरी बात ध्यान समझिएगा कि अगर हम इन दोनों को जोड़े, मान लो s माइनस ए प्लस s माइनस बी बराबर क्या आएगा, x प्लस वाई, तो 2s माइनस ए माइनस बी आएगा x प्लस वाई, और 2s का मान क्या है, a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी x प्लस वाई, तो b से b और a से कैंसिल, तो x प्लस वाई का मान c। सेम ऐसे इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो y प्लस जेड का मान a आ जाएगा, चक्री क्रम में रहेगा। फिर इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई का मान b आ जाएगा, सॉरी z प्लस x का मान b आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे, नहीं है तो जोड़ लीजिए, तो देखिए s माइनस सी और प्लस s माइनस ए बराबर z प्लस एक्स, तो 2s माइनस ए माइनस सी जेड प्लस एक्स, तो 2s का मान a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी जेड प्लस एक्स, a से a कैंसिल हो गया, c से c, तो b बराबर आ गया जेड प्लस एक्स। ये आप देखिए, अब सवाल क्या बनेगा, अब सवाल बनेगा क्या, अब देखते हैं हम लोग सवाल बनेगा क्या। सवाल बनेगा, यहां देखिए सवाल आपका क्या बनेगा, चेंज क्या होगा, ये का मान क्या है, y प्लस जेड, एस माइनस ए को क्या माने हो, एक्स स्क्वायर, एस माइनस ए को एक्स स्क्वायर, एस माइनस बी को क्या माने हो, वाई स्क्वायर, बी क्या आया, बी का मान क्या है, जेड प्लस एक्स यानी कि एक्स प्लस जेड, और एस माइनस बी को क्या माने हो, वाई स्क्वायर, फिर एस माइनस सी क्या हुआ, जेड स्क्वायर, एस माइनस सी जेड स्क्वायर, और सी का मान क्या आया, एक्स प्लस वाई। देखो अभी यही सवाल तो लगाया, यही तो सवाल लगाया, C1 में C3, C2 में C3 करके क्या आया था इसका मान, 2xyz x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, यही तो आया, बार बार लगवा रहे हैं। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड हमको निकालना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड निकालना, या तो इन तीनों को जोड़ दो, या तो यहां से निकाल लो जोड़ के, तो s माइनस ए प्लस s माइनस बी प्लस s माइनस सी बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, तो हो जाएगा 3s माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर x प्लस वाई प्लस जेड, तो a प्लस बी प्लस सी का मान आ जाएगा 2s x प्लस वाई प्लस जेड, तो s बराबर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, राइट। हर बच्चा s बराबर x प्लस वाई, वैसे भी देखो इन तीनों को जोड़ोगे तो 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर a प्लस b प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी 2s रख देंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड यस आ जाएगा। अब देखिए अब यहां मान रखते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड का मान यस, इसका मान यस, तो यस क्यूब, x का मान क्या है, s माइनस ए, y का मान क्या है, s माइनस बी, और z का मान क्या है, s माइनस सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये हुआ, इसकी ही मदद से इसी तरीके से भी सर, लेकिन एक बार पूरा सॉल्व करना है इसको। पहला क्वेश्चन जैसे सॉल्व कर रहे हैं, 3 तरीके से क्वेश्चन दिए, उसमें s माइनस ए को x मानेंगे, s माइनस बी को y, s माइनस सी को z, 2 को जोड़े s माइनस ए में s माइनस बी, तो 2s माइनस ए माइनस बी आए x प्लस वाई, 2s की वैल्यू दी है a प्लस बी प्लस सी, तो आपको x प्लस वाई का मान c। ऐसे आप इन दोनों को जोड़ोगे तो y प्लस जेड का मान a, और उसी प्रकार इसको जोड़ोगे तो z प्लस एक्स का मान b। क्योंकि केवल s माइनस ए ही नहीं रखना है, एक तो b तो रखना है ना, तो s माइनस ए अगर x, s माइनस ए x, s माइनस बी y, s माइनस सी जेड, a की वैल्यू आई y प्लस जेड रख दिए, y प्लस जेड देखो a की वैल्यू, b की वैल्यू आई x प्लस जेड, और c की वैल्यू। इसके बाद C1 में C3, C2 में C3, जैसे हल किए तो ऐसे हल करेंगे। अभी आपने हल भी किया था, 2xyz x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, और आपने निकाला x प्लस वाई प्लस जेड का मान यस, तो 2s क्यूब, x की वैल्यू देखो s माइनस ए, y की वैल्यू s माइनस बी, और z की वैल्यू s माइनस सी। आपका सवाल इसको जरूर लगाइएगा, दिक्कत होगी तो फिर से हम इसको लगा देंगे, फिर से एक बार लगाएं।